वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2017 में आई मूवी 24 आवर्स टू लिव को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है ईथन हॉक। मूवी की शुरुआत में हमें नेवेबियन और साउथ अफ्रीकन बॉर्डर के पास का रीजन दिखाया जाता है, जहां 3 गाड़ियां धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ रही हैं और ये कॉन्वॉय इंटरपोल एजेंट्स का है, जिन्हें लिन नाम की एजेंट लीड कर रही है और ये लोग कीथ नाम के प्रिजनर को ट्रांसफर कर रहे हैं। और फिर एक चेक पॉइंट पर लिन को आसपास के माहौल से कुछ खतरे की वाइब्स आने लगती हैं। वो अपने साथी को वार्न भी करती है, पर तभी काफी सारे हथियारबंद लोग इंटरपोल एजेंट्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। इंटरपोल एजेंट्स भी फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, पर ये एक वन साइडेड गेम था और फिर लिन और कीथ के अलावा सभी लोग मारे जाते हैं और इस समय लिन के हाथ में भी गोली लग जाती है, पर लिन एक दो गुंडों को टक्कर मार के कीथ को लेकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें फ्लोरिडा का एक बीच दिखाया जाता है, जहाँ हमें 2 शख्स दिखाए जाते हैं। यंग वाले का नाम ट्रेविस कॉनरेड है और दूसरा बूढ़ा आदमी ट्रेविस का फादर इन लॉ है और इसका नाम फ्रैंक है। और ये लोग अपने फिशिंग इक्विपमेंट के साथ बैठे बात कर रहे हैं। इसके बाद ये दोनों 2 पॉट की राख सी में कुरे देते हैं। ट्रेविस कहता है कि 1 साल हो गया। गाइस, असल में ट्रेविस की वाइफ और बेटा 1 साल पहले मारे जा चुके हैं और उन्हीं की डेथ एनिवर्सरी पे ये दोनों उनकी राख को सी में कुरे रहे थे। इसके बाद ट्रेविस फ्रैंक को सहारा देकर घर तक ले आता है और गुड नाइट बोलकर वॉक पे चला जाता है। यहाँ से जाने के बाद ट्रेविस एक बार में ड्रिंक करने जाता है, जहाँ उसे 2 आदमियों पे कुछ डाउट होता है, तो ट्रेविस वॉशरूम चला जाता है। और गाइस, ट्रेविस का डाउट बिल्कुल सही था। ये दोनों आदमी ट्रेविस को ही ढूंढते हुए यहाँ पे आए थे। जब ये दोनों वॉशरूम में जाते हैं तो ट्रेविस एक रॉड फंसाकर डोर ब्लॉक कर देता है और फिर एक कैन से केमिकल फेंककर फिर से डोर ब्लॉक कर देता है। और जब फाइनली ट्रेविस डोर ओपन करता है तो इन दोनों आदमियों के केमिकल रिएक्शन की वजह से हालत काफी खराब हो गई थी। ट्रेविस पूछता है कि तुम लोग कौन हो और मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? तो ये लोग बोलते हैं कि हम रेड माउंटेन से हैं और हमारा बॉस जिम मोरो तुमसे मिलना चाहता है। तो ट्रेविस कहता है कि मैंने जिम को बोला था कि मैं काम से ब्रेक लेकर खुद को टाइम देना चाहता हूँ, तो फिर मुझे परेशान क्यों किया जा रहा है? तो एक आदमी बताता है कि एक इमरजेंसी है और बॉस को तुमसे जरूरी काम है। जब ट्रेविस बार एरिया में जाता है तो वो देखता है कि जिम मोरो उसका वेट कर रहा है। ट्रेविस कहता है कि तुम लोग मुझे चैन से छुट्टी क्यों नहीं मनाने दे रहे? मैंने ब्रेक लिया हुआ है, तो फिर तुम्हें ऐसा अर्जेंट काम क्या पड़ गया? तो जिम कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए एक आदमी को ठिकाने लगा दो, तुम ये काम कर दो और फिर चाहो तो अपनी वैकेशन कंटिन्यू कर लेना। तो ट्रेविस कहता है कि मेरे पास फिलहाल टाइम नहीं है, तुम चाहो तो ये काम किसी और से करवा लो। तो जिम कहता है कि रेड माउंटेन को ये काम तुमसे ही करवाना है क्योंकि तुम बेस्ट हो अपने काम में। पर ट्रेविस ये कह के निकल जाता है कि मैं किसी के लिए भी काम नहीं करता, मैं एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। दरअसल ट्रेविस एक टॉप लेवल हिटमैन है और वो कॉन्ट्रैक्ट पर किलिंग्स करता है। तो जिम कहता है कि रेड माउंटेन के सुप्रीम बॉस वेट्जलर इस काम के लिए $1 मिलियन पर डे के हिसाब से ऑफर कर रहे हैं और इतनी बड़ी रकम सुनकर ट्रेविस के कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं। जिम कहता है कि हमारा जो टारगेट है उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ट्रेविस कहता है कि तुम ऑफर का अमाउंट डबल कर दो और मैं ये काम कर दूंगा। तो ये सुनकर जिम खुश हो जाता है और ट्रेविस को उसके न्यू टारगेट की डिटेल बताने लगता है, जिसका नाम कीथ ज़ेरा है और वो यूएन की एक इन्वेस्टिगेशन में कैमरा के सामने रेड माउंटेन के खिलाफ टेस्टिफाई करने वाला है। तो ट्रेविस पूछता है कि आखिर कीथ रेड माउंटेन के बारे में ऐसा क्या टेस्टिफाई करने जा रहा है जिससे तुम्हें इतना खतरा होने वाला है? तो जिम कहता है कि तुम्हें इस काम के लिए $2 मिलियन मिल रहे हैं, तो फालतू के सवाल जवाब नहीं करो तो ही बेहतर होगा। जिम कंटिन्यू करता है कि कल नेमीबिया के बॉर्डर के अक्रॉस कीथ को ट्रांजिट किया जा रहा था, तब उस पर अटैक करवाया गया, मगर इंटरपोल की एक एजेंट ने उसे बचा लिया और अब कीथ इंटरपोल की प्रोटेक्शन में है और उन्होंने उसे कहीं छुपा दिया है, मगर वो लोकेशन कहाँ पे है इसके बारे में हमें पता नहीं चल पाया है। मगर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो फ्राइडे आफ्टरनून को अपना बयान देने वाला है। तो ट्रेविस कहता है कि मुझे बेहतर घंटों में कीथ को अफ्रीका में ढूंढना होगा और उसे मारना होगा, पर पिछले अटैक में गड़बड़ कहाँ हो गई? तो जिम बताता है कि रेड माउंटेन ने इस काम के लिए लोकल मिलिटिया का यूज किया था और उन्हें ऐसा कहा गया था कि ये काम किडनैपिंग का लगे, पर गड़बड़ हो गई। लिन नाम की एक इंटरपोल एजेंट कीथ को बचाकर वहाँ से ले गई और लास्ट बार कीथ को लिन के साथ ही देखा गया था। जिम इसके बाद ट्रेविस को लिन की डिटेल्स भी बताने लगता है और ये भी कि वो एक बच्चे की माँ है, पर ट्रेविस ये सुनकर थोड़ा हेजिटेट करने लगता है क्योंकि अब लिन को भी मारना होगा जो एक बच्चे की माँ है। पर जिम कहता है कि रेड माउंटेन $25 बिलियन की कॉर्पोरेशन है और आधा यूएस सेनेट रेड माउंटेन का सपोर्टर है, तो ये मामला काफी ज्यादा सीरियस है और हर हाल में कीथ का मरना काफी जरूरी है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें हांगकांग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक प्यारे से बच्चे को देखते हैं। इसका नाम क्रिस्टोफर है और ये लिन का बेटा है और ये फिलहाल अपनी ग्रैंड माँ के साथ रह रहा है। क्रिस्टोफर अपनी मॉम लिन से स्काइप पे वीडियो कॉल कर रहा होता है। क्रिस्टोफर पूछता है कि मॉम आप घर कब आ रही हैं?
तो लिन प्रॉमिस करती है कि वो जल्द ही घर लौट आएगी। इसके बाद ट्रेविस कॉनरेड हांगकांग पहुंचकर सीधा लिन के अपार्टमेंट जाता है और बेल रिंग करने पे क्रिस्टोफर की ग्रैंड माँ डोर ओपन करती है। ट्रेविस अपने आप को डेनिस मैरिक नाम से इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं लिन का ओल्ड फ्रेंड हूँ और हम ऑक्सफोर्ड में साथ में पढ़ते थे और मैं यूएस से उसी से मिलने आया हूँ। तो ग्रैंड माँ कहती है कि लिन यहाँ पे नहीं है, मैं उसे इन्फॉर्म कर दूंगी कि तुम मिलने आए थे। तो कुछ सोचने के बाद ट्रेविस कहता है कि मैं लिन को सरप्राइज देने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, वो मुझे कहाँ मिलेगी। तो क्रिस्टोफर बताता है कि उसकी मॉम 1-2 दिन में ही आने वाली है। ट्रेविस क्रिस्टोफर से काफी फ्रेंडली होने का ट्राई करता है और कहता है कि मेरा बेटा भी तुम्हारी एज का है। ट्रेविस इसके बाद बड़ी चालाकी से क्रिस्टोफर का फोन चुरा लेता है और फिर फोन से लिन की लोकेशन पता लगा लेता है। ट्रेविस इसके बाद फ्लाइट लेकर साउथ अफ्रीका पहुंच जाता है और लिन की लोकेशन तक पहुंच जाता है। ट्रेविस को पता है कि लिन हांगकांग के लिए फ्लाइट लेकर निकलने वाली है, तो ट्रेविस एयरपोर्ट के सिस्टम को हैक करके हांगकांग की फ्लाइट कैंसल्ड शो करवा देता है। तो लिन मजबूरन लौटकर ट्रेविस के पास आकर बैठ जाती है। ट्रेविस कहता है कि मुझे भी 6.5 घंटे काटने हैं, तो क्यों ना रेस्टोरेंट चलकर डिनर करें। तो लिन भी ट्रेविस में इंटरेस्ट लेने लगती है और उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है और फिर डिनर के बाद ये दोनों अपनी अपनी लाइफ, अपनी अपनी फैमिलीज के बारे में डीप लेवल कन्वर्सेशन करते हैं। ट्रेविस अपनी वाइफ और बेटे एडम को याद कर रहा है, वो उन्हें 1 साल पहले खो चुका है। इसका ट्रेविस और लिन होटल रूम पहुंच जाते हैं और हैंग आउट करते हैं और जब लिन नहाने जाती है तो ट्रेविस चुपचाप लिन के फोन को हैक कर लेता है और सारी डिटेल्स ट्रांसफर कर लेता है। और जब ट्रेविस लिन को मारने के लिए गन रेडी करने लगता है तो वो उसे नहीं मार पाता क्योंकि उसके मन में लिन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। तो ट्रेविस चुपचाप होटल रूम से निकल जाता है। इसके बाद जब ट्रेविस जिम को कॉल करके कीथ के लोकेशन बताने ही वाला था तभी लिन यहाँ पे आ जाती है और वो ट्रेविस पे गन तान देती है क्योंकि लिन को शायद ट्रेविस के ट्रू इंटेंशन का पता चल चुका है। इसके बाद इन दोनों के बीच में गन बैटल चालू हो जाती है पर एंड में लिन भारी पड़ती है और वो सीधा ट्रेविस के सीने में गोली पार कर देती है और फिर मरने की हालत में आखिरी कुछ पलों में ट्रेविस अपनी वाइफ और बेटे की मेमोरीज को रिकॉल करता है और इन्हीं में उसे जिम का फेस भी नजर आता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ट्रेविस मानो सपने से उठा हो। असल में ट्रेविस की एजेंसी रेड माउंटेन ने एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर का यूज करके उसे फिर से जिंदा कर लिया है। ट्रेविस जिम से पूछता है कि मैं तो मर गया था ना, तो मैं जिंदा कैसे हूँ। तो जिम ट्रेविस को रेड माउंटेन के इस एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के बारे में बता देता है और ये भी कि ये बहुत ही क्लासिफाइड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है और ये भी कि ये एक्सपेरिमेंट काफी इनह्यूमन है। जिम कहता है कि ट्रेविस तो मरने से पहले कॉल पर उस सेफ हाउस की लोकेशन बताने वाले थे जहाँ पे कीथ ज़ेरा अपना बयान देने वाला था। तो जिम फिर से लोकेशन के बारे में पूछता है और कहता है कि हमें जल्द ही उस तक पहुंचना होगा क्योंकि उसके डिपोजिशन में सिर्फ 2 ही घंटे बचे हैं। तभी यहाँ पे वेट्जलर भी आ जाता है। वो कहता है कि ट्रेविस ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो बताओ हमें। तो एट लास्ट ट्रेविस इन्हें लोकेशन बता देता है। इसके बाद वेट्जलर जिम को ऑर्डर देता है कि जाओ जाकर काम खत्म करो। हालांकि जिम हेजिटेट करता है क्योंकि वो फील्ड वर्क नहीं करता, वो तो बस हैंडलर है। पर वेट्जलर स्ट्रिक्टली कहता है कि ये काम तुम्हें ही करना होगा और ट्रेविस उस इंटरपोल एजेंट को नहीं मार पाया क्योंकि शायद ट्रेविस के मन में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, पर तुम्हें अब लिन को भी ठिकाने लगाना होगा। ये बोलकर वेट्जलर यहाँ से निकल जाता है। ट्रेविस जिम से कहता है कि मुझे आजाद करो, मगर जिम इसके लिए साफ इनकार कर देता है और आई एम सॉरी बोलकर यहाँ से निकल जाता है। दरअसल कीथ की लोकेशन हासिल करने के लिए ही रेड माउंटेन ने अपने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर से ट्रेविस को बैक टू लाइफ लाए हैं और अब उन्हें लोकेशन मिल गई है तो ट्रेविस उनके किसी भी काम का नहीं है, तो इसलिए ये लोग ट्रेविस को खत्म करना चाहते हैं और ये बात ट्रेविस भी अच्छे से समझ चुका है। तो वो चुपचाप एक मेडिकल नाइफ छुपा लेता है और जैसे ही डॉक्टर पॉइजन का इंजेक्शन लगाने आती है ट्रेविस एक गुंडे को बुरी तरह से काट पीट देता है और फिर डॉक्टर को दबोच लेता है। ट्रेविस डॉक्टर से पूछता है कि मुझे क्या हो रहा है, तो डॉक्टर बताती है कि तुम फिर से मरने वाले हो और तुम इसे अवॉइड भी नहीं कर सकते। डॉक्टर बताती है कि इस प्रोसीजर को मैंने ही डिजाइन किया है और इस वजह से तुम्हारा मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है और इससे कोई भी जिंदा नहीं बच पाया और तुम 24 घंटों में मारे जाओगे। असल में ट्रेविस के रिस्ट पर सर्जरी करके एक काउंटडाउन टाइमर फिट किया गया है और दोबारा मरने से पहले ट्रेविस के पास 24 घंटों से भी कम का समय बचा है। इसके बाद ट्रेविस डॉक्टर को हॉस्टेज बना लेता है और बाहर तक ले आता है। फिर हम देखते हैं कि ये सेटअप तो एक शिपयार्ड के कंटेनर में था और यहाँ मौजूद गुंडा और ट्रेविस के बीच में जबरदस्त गन बैटल चालू हो जाती है, पर ट्रेविस बड़ी आसानी से सबको मारता जा रहा है और फिर एंड में उसे एक जगह पे अपना बेटा एडम दिखाई देता है। दरअसल ड्रग्स के असर से ट्रेविस हेलुसिनेट कर रहा है
ट्रेविस डॉक्टर पे गन पॉइंट तो कर देता है, पर लिन की ही तरह वो डॉक्टर को नहीं मार पाता और यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ट्रेविस अपने फादर इन लॉ फ्रैंक को कॉल करके बताता है कि मैं साउथ अफ्रीका में हूँ और मैं अब लौटकर कभी भी वापस नहीं आऊंगा। पर फ्रैंक कहता है कि ट्रेविस डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। इसके बाद हमें केप टाउन में वो सेफ हाउस दिखाया जाता है जहाँ कीथ यूएन रिप्रेजेंटेटिव के सामने अपना बयान दे रहा है। कीथ बताता है कि हम इंटीरियर कांगो से कोस्ट तक स्ट्रेच्ड क्रूड पाइपलाइन पर सिक्योरिटी का काम कर रहे थे, पर फिर हमें रीअसाइनमेंट के लिए रेड माउंटेन से कॉल आया और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें नामीबिया पहुंचना था और फिर रातों रात हम वहां पे पहुंच गए। मगर मैं काफी सरप्राइज था जब मुझसे हैवी इक्विपमेंट्स लाने को कहा गया, जो कि 2 लोडर, एक डोजर और एक डंप ट्रक था। कीता है कि वो लोग हमें एक रिमोट कंटेनर यार्ड ले गए थे और हमें वहाँ पर हर तरफ डेड बॉडीज मिली, मगर वो बॉडीज मिलिटेंट्स की बजाय सिविलियंस की थी और उनमें आदमी, बच्चे, औरतें सभी शामिल थे। तो यूएन रिप्रेजेंटेटिव पूछता है कि क्या कोई ऐसा इंडिकेशन मिला जिससे पता चला हो कि वो लोग कैसे मारे गए। तो कीथ बताता है कि शुरुआत में तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, पर बॉडीज को पास से चेक करने पे हमें सबकी चेस्ट और रिस्ट पर स्केयर मार्क और स्टिचेस नजर आए थे और ऐसा लग रहा था कि उन सभी पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए गए हों और वहाँ लगभग 70 बॉडीज इसी हालत में थीं। कीथ बताता है कि रातों रात हमने एक हाफ फुटबॉल फील्ड के साइज का गड्ढा खोदा और सभी डेड बॉडीज को एक साथ उसमें जलाकर दफन कर दिया और इस तरह वहाँ के सबूत मिटा दिए गए और फिर उन्होंने हमसे कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट पे साइन करवाए और हमें वार्न भी किया कि अगर हमने इसके बारे में किसी को बताया तो वो लोग हमें मार देंगे। इसी बेस में लिन भी मौजूद थी। लिन का सुपीरियर लिन से कहता है कि मैंने भी इराक में 2 टूर किए हैं और मैंने भी ऐसा थोड़ा बहुत देखा है, पर मैंने कभी भी ऐसी डील पे साइन नहीं किया जिसमें ट्रक भर के सिविलियंस को जलाना पड़े। तभी लिन की इंस्टिंक्ट उससे कहती है कि कुछ खतरा है, तो वो विंडो से बाहर देखती है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे अटैक होने वाला है। तो लिन सभी को अलर्ट कर देती है, पर दूसरी तरफ से जिम एक रूफटॉप से एक हैवी गन से फायरिंग करने लगता है, जिससे इस सेफ हाउस में काफी तबाही मच जाती है। गाइस, सिर्फ नाम का ही सेफ हाउस है। लिन और एजेंट्स कीथ को सेफली यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, पर जिम के गुंडे बिल्डिंग में घुस आए थे और वो इन पे फायरिंग करते हैं और इस समय काफी एजेंट्स मारे जाते हैं। तो लिन कीथ को लेकर एक फ्लोर से नीचे कूद जाती है, मगर इस सब के बीच में कीथ को भी एक गोली लग जाती है और फिर लिन कीथ को सहारा देकर बाहर ले जाने लगती है। मगर तभी 2 गुंडे पीछे से आ जाते हैं और वो इनको शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी एंट्री होती है ट्रेविस की। ट्रेविस कार से इन गुंडों का दी एंड करके लिन और कीथ को रेस्क्यू कर लेता है। लिन ट्रेविस पे गन पॉइंट कर देती है। वो काफी हैरान है ये देखकर कि ये जिंदा कैसे है। तो ट्रेविस कहता है कि लेडी, मुझे फिर से मारने का इरादा है क्या? मेरे पास जब मौका था तब मैंने तुम्हें उड़ा देना चाहिए था। ट्रेविस कीथ को देखकर कहता है, ओह, तो तुम हो वो $2 मिलियन मैन और तुम तो काफी पॉपुलर हो भाई, जो इतने लोग तुम्हारे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हैं। ट्रेविस कहता है, तुम्हारे पास ऐसा क्या है रेड माउंटेन के खिलाफ जो वो लोग तुम्हारे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हैं? पर लिन कहती है कि ये सब क्लासिफाइड है, तुम बस जल्दी से गाड़ी ड्राइव करो। कीथ कहता है कि मेरे पास रेड माउंटेन के खिलाफ इतनी इन्फॉर्मेशन है जो इस कॉर्पोरेशन की बैंड बजा सकती है। इसके बाद ट्रेविस बुरी तरह से गाड़ी दौड़ाने लगता है, पर गुंडे इन्हें चेस करते हुए खूब फायरिंग कर रहे होते हैं। पर तभी ड्रग्स के असर से ट्रेविस के होश गड़बड़ाने लगते हैं, पर फिर भी वो गाड़ी संभालते हुए आगे बढ़ रहा है। पुलिस कार भी ट्यों ट्यों करके इस रेस में शामिल है, पर बेचारी पुलिस सबसे पीछे है, या शायद वो लोग टाइम पर पहुंचना ही नहीं चाहते। इसके बाद गुंडे ट्रेविस की कार की धज्जियां उड़ा देते हैं, पर ट्रेविस गुंडों की कार को टक्कर मारता है, जिससे गुंडों की कार एक ट्रक में क्रैश करके टांगे ऊपर कर लेती है, मेरा मतलब टायर। ट्रेविस और लिन को लगता है कि अब खतरा टल चुका है, पर तभी एक गोली कीथ को आकर लगती है और ये गोली जिम ने चलाई थी। ट्रेविस फिर कार को यहाँ से भगा ले जाता है और फिर ये लोग एक बीच साइड लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और फिर हैवी ब्लड लॉस की वजह से कीथ की डेथ हो जाती है। और ये देखकर लिन काफी ज्यादा दुखी है, पर उसे कीथ के हाथ में से एक मेमोरी कार्ड मिल जाता है। दरअसल ये उसी कैमरे का मेमोरी कार्ड है जिसमें कीथ का बयान रिकॉर्ड किया जा रहा था। अब ट्रेविस भी इस सब से काफी परेशान है, पर वो अपनी फैमिली के पास ऊपर जाने से पहले कुछ अच्छा काम करना चाहता है। इसके बाद हमें केप टाउन में रेड माउंटेन का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ जिम का एक गुंडा उसे कीथ के बयान वाला कैमरा लाकर हैंडओवर कर देता है। पर जब जिम कैमरा चेक करता है तो उसे कैमरे में मेमोरी कार्ड नहीं मिलता। जिम इस गुंडे पे खूब भड़कता है कि कार्ड कहाँ पे है, पर इस गुंडे को कार्ड का अता पता नहीं पता है। गुंडा कहता है कि हमें ऑर्डर मिले थे कि टारगेट को न्यूट्रलाइज करो और कैमरा रिकवर करो। तो ये जानकर जिम इस गुंडे को भगा देता है। तभी जिम को वेडसेलर का कॉल आता है, जो कि जिम से स्टेटस पूछता है। तो जिम बता देता है कि काम पूरा नहीं हो पाया।
तो वेडसलर जिम पर काफी भड़कता है और कहता है कि ये तुम्हारा थर्ड फेलियर है एंड आई डोंट केयर, कुछ भी करो, किसी को भी मारो, ये सब बस ओवर करो। हमने बिलियंस ऑफ डॉलर इस एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर पे खर्च किए हैं, ये राज एक्सपोज होना नहीं चाहिए और अगर अपनी फैमिली की सलामती चाहते हो तो जल्द से जल्द ये काम पूरा करो। अब बेचारा जिम काफी परेशान है कि वो करे तो करे क्या, तो वो लिन के बेटे क्रिस्टोफर को किडनैप कर लेता है। वहीं लिन और ट्रेविस कीथ की डेथ के बाद और हाल फिलहाल के इंसिडेंट के बाद काफी ज्यादा दुखी हैं। ट्रेविस कहता है कि जब रेड माउंटेन को पता चलेगा कि वो मेमोरी कार्ड तुम्हारे पास है तो वो फुल फोर्स के साथ तुम्हें हंट करेंगे, तो तुम यहाँ से दूर अपने घर चली जाओ। ट्रेविस लिन को ये भी बताता है कि उसके पास अब बस 16 घंटे बचे हैं और ये सब रेड माउंटेन का ही किया धरा है और मुझे ही ये सब ओवर करना होगा। तभी लिन को जिम का कॉल आता है। जिम ट्रेविस से कहता है कि हमारे पास लिन का बेटा है और अगर वो अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती है तो तुम उससे वो मेमोरी कार्ड लेकर हमें सौंप दो। और जब लिन को ये पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है। ट्रेविस प्रॉमिस करता है कि वो क्रिस्टोफर को बचा लेगा। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, पर रास्ते में ट्रेविस अपने बेटे को फिर से हेलुसिनेट करने लगता है। जब ट्रेविस एडम को टच करना चाहता है तभी उसे फ्लैशबैक में अपने कुछ पुराने मिशन दिखाई देते हैं और अपनी वाइफ भी, जो ट्रेविस को ये किलिंग्स वगैरह छोड़कर घर लौट आने को कह रही है। इसके बाद ट्रेविस और लेन ट्रेविस के एक हाइडआउट पहुंच जाते हैं जहां ट्रेविस अपनी आगे की जंग के लिए बॉम्ब, गन, पैसे वगैरह एक बैग में भर लेता है। लेन यहाँ पर ट्रेविस की वाइफ और बेटे की फोटो देखकर कहती है कि तुम्हारे साथ भी काफी कुछ बुरा हुआ है। इसका ट्रेविस लेन के साथ अपने एक ओल्ड फ्रेंड से मिलने जाता है जिसका नाम अमेल है और ये दोनों पहले साथ में काम कर चुके हैं। अमेल ट्रेविस से यहाँ आने की वजह पूछता है तो लेन अमेल से पूछती है कि क्या आप रेड माउंटेन के बारे में जानते हैं, तो अमेल बताता है कि रेड माउंटेन यहाँ पर काफी असिस्टेंट प्रोवाइड कर रही है, जैसे सैनिटेशन के लिए मनी, ट्रेनिंग, यूथ प्रोग्रामिंग वगैरह वगैरह। ट्रेविस कहता है कि यहाँ से पिछले 2 साल में सैकड़ों रेफ्यूजीज गायब हुए हैं। उन्हें रेड माउंटेन ने अपडेट करके उन पर लैब रैट्स की तरह इन ह्यूमन मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए और उन्हें मार डाला। तो ये सब जानकर एमएल काफी सीरियस हो जाता है और कहता है कि इस टाउन के काफी सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे लिए काम करते हैं और उनकी फैमिली में से भी कोई न कोई गायब हुआ है। इसके बाद अमेल इन्हें अपने साथ अपने एरिया में ले जाता है। वहीं जिम के गुंडे क्रिस्टोफर को लेकर जा रहे हैं, पर उन्हें रास्ते में ट्रेविस दिखाई देता है। इन गुंडों के लीडर का नाम जैक है। ट्रेविस एक बैग दिखाकर जैक से कहता है कि इस बैग में काफी सारा पैसा है, इसे ले लो और क्रिस्टोफर को हमें सौंप दो, वरना तुम सभी लोग मारे जाओगे। तो जैक टॉन्ट करता है कि तुम सिर्फ 2-3 लोग और हम इतने सारे। पर तभी एमएल की सीटी बजाने पर उसके लोग ईंट, पत्थर, देसी हथियार लेकर यहाँ पे आ जाते हैं और इन्हें घेर लेते हैं। ट्रेविस कहता है कि ये लोग वो हैं जिनके फैमिली मेंबर को रेड माउंटेन ने मारा है। तो ये देखकर जैक थोड़ा ढीला पड़ जाता है। ट्रेविस कहता है कि मैं पैसों के लिए जिंदगी भर लोगों को मारता रहा, पर मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बल्कि मैंने अपनी फैमिली गवा दी और मेरा सब कुछ छिन गया। और ये बोलते बोलते ट्रेविस की हालत खराब हो जाती है। इसका जैक जैसे ही ट्रेविस को मारने ही वाला होता है, एमएल जैक को ठोक देता है और फिर थोड़ी ही देर में दोनों पार्टी के बीच में घमासान मच जाता है और बेचारी लेन अपने बेटे को गाड़ियों में ढूंढ रही है, पर गुंडे यहाँ से भाग जाते हैं। मगर तभी अमेल का एक आदमी एक रॉकेट लॉन्चर से आखिरी वाली गाड़ी को उड़ा देता है और ये देखकर लिन रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उस गाड़ी में उसका बेटा मारा गया। पर तभी ट्रेविस को होश आ जाता है और वो लिन को अपने साथ लेकर गुंडों की कार का पीछा करता है और फिर गुंडों की लाश बची गाड़ी को ट्रेविस ठोक देता है। लिन को इस गाड़ी में अपना बेटा सेफ हालत में मिल जाता है और इन माँ बेटों को देखकर ट्रेविस अपनी फैमिली को याद करता है। और अब ट्रेविस के पास सिर्फ 36 मिनट बचे हैं। ट्रेविस लिन से कहता है कि कीथ के बयान को अथॉरिटीज को हैंडओवर कर दो और मैं रेड माउंटेन का खात्मा करने जा रहा हूँ। इसके बाद अमेल रेड माउंटेन के एक आदमी को जिंदा पकड़ लाता है। तो ट्रेविस उससे कहता है कि मुझे रेड माउंटेन के हेडक्वार्टर ले चलो और फिलहाल उन्हें रिपोर्ट करो कि तुम लिन के बेटे को ला रहे हो और अगर तुमने मेरी पोजीशन एक्सपोज की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये गुंडा ऐसा ही करता है। ट्रेविस सोचता है कि मेरे पास अब बस 18 मिनट बचे हैं और मुझे ज्यादा से ज्यादा देर इन बैड गाइज को एंगेज रखना होगा ताकि लिन अपने बेटे के साथ अथॉरिटीज तक सेफली पहुंच सके। जब रेड माउंटेन के हेडक्वार्टर के गार्ड्स इस गाड़ी को चेक करने आते हैं तो ट्रेविस इनको भून डालता है। तो ये देखकर वेडसलर की हवा टाइट हो जाती है और वो हेडक्वार्टर के कैंपस में लॉकडाउन इनिशिएट कर देता है और जिम भी रेडी होने लगता है। जिम गेट पे लगे कैमरे के थ्रू ट्रेविस से कहता है कि ये सब रोक दो, पर ट्रेविस को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिम कहता है कि ट्रेविस, हमने एक टीम तुम्हारे फादर इन लॉ फ्रैंक को मारने के लिए भेजी है, हमें बस वो मेमोरी कार्ड दे दो और कोई भी हर्ट नहीं होगा। पर ट्रेविस कैमरे में शूट कर देता है। अब रेड माउंटेन के गुंडे धीरे धीरे ट्रेविस की कार की तरफ बढ़ते हैं, पर ट्रेविस आगे बुलेट प्रूफ जैकेट लगाकर फुल स्पीड में गाड़ी को बिल्डिंग में घुसा देता है। वहीं दूसरी तरफ वेडसलर
ऑर्डर देता है कि एक स्ट्राइक टीम जाकर लिन को ढूंढे और मेमोरी कार्ड लेकर लिन को खत्म करे। पर जैसे ही गाड़ियां रवाना होने लगती हैं, सिक्योरिटी गेट क्लोज होने लगते हैं। दरअसल ट्रेविस ने सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया है क्योंकि वो लिन को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहता है ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। जब गुंडे ट्रेविस की कार चेक करने आते हैं तो उन्हें कार में कोई भी नहीं मिलता और यहाँ पर C4 बम लगा देखकर ये लोग भागने लगते हैं और फिर बिल्डिंग में तगड़ा ब्लास्ट होता है। इसके बाद वेट सेलर की प्रोटेक्शन के लिए काफी गुंडे उसके पास पहुंच जाते हैं, पर न जाने क्यों जेम आराम से बैठा दारू चढ़ा रहा है, मानो वो भी अब थक चुका है और वो चाहता है कि ट्रेविस यहाँ पे आकर ये सब खत्म करे। इसके बाद वेट सेलर अपने लिए एक चॉपर बुला लेता है और अपने गुंडों से कहता है कि जो भी ट्रेविस को मारेगा उसे मैं $1 मिलियन दूंगा। पर ट्रेविस धीरे धीरे गुंडों को मारता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है। अब ट्रेविस भी काफी ज्यादा इंजर्ड है, मगर फिर भी वो वेट सेलर को शूट कर देता है। जिम ट्रेविस को बताता है कि वेट सेलर ने ही तुम्हारी फैमिली को मारने के ऑर्डर दिए थे। वो नहीं चाहता था कि तुम रेड माउंटेन की जॉब को क्विट करो और मैं मजबूर था क्योंकि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ रेड माउंटेन के एजेंट लिन को लोकेट करके आगे के ऑर्डर के लिए पूछते हैं, पर जेम उन्हें वापस लौट आने के ऑर्डर देता है। इसके बाद लिन अथॉरिटीज को मेमोरी कार्ड हैंडओवर कर देती है और अब उसका काम पूरा हुआ। वहीं दूसरी तरफ जेम वेट सेलर पे गन तान देता है, पर तभी पुलिस यहाँ पे पहुंच जाती है और जिम से गन ड्रॉप करने के लिए कहती है। पर जिम वेट सेलर को शूट करके खुद को भी शूट कर लेता है और फिर जल्द ही ट्रेविस की भी डेथ हो जाती है क्योंकि उसके 24 घंटे पूरे हुए और उसे अपनी मेमोरीज में बीच पे अपने फैमिली के विजन आते हैं। ट्रेविस अपने बेटे को देख रहा है और उसे एक वुमेन की आवाज सुनाई दे रही है। पर गाइस गेस व्हाट, ट्रेविस की आंख एक बार फिर से उसी लैब में खुलती है जिसमें उसे पिछली बार एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर से बैक टू लाइफ लाया गया था, यानी कि धत तेरे की फिर से 24 घंटे। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।